पर्सनल लोन, होम लोन या बिजनेस लोन लेना आम बात हो गई है। जरूरत के वक्त लोन राहत तो देता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली ईएमआई कई बार मानसिक और आर्थिक दबाव बना देती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि वे तय समय से पहले ही लोन खत्म कर कर्ज से आजादी पालें, लेकिन टाइट कैश फ्लो के कारण यह आसान नहीं लगता। अच्छी बात यह है कि कुछ समझदारी भरे फैसले अपनाकर आप बिना ज्यादा परेशानी के लोन जल्दी चुका सकते हैं और ब्याज पर होने वाला खर्च भी घटा सकते हैं। पहला तरीका, अगर आपने लोन ऐसी ब्याज दर पर लिया है जो अब बाजार में मिल रही दरों से ज्यादा है, तो बैलेंस ट्रांसफर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें आप अपने पुराने लोन को किसी ऐसे बैंक या एनबीएफसी में शिफ्ट करते हैं जो कम ब्याज दर पर लोन दे रहा हो। इससे आपकी ईएमआई या लोन अवधि घट सकती है। यह तरीका खास तौर पर तब ज्यादा असरदार होता है जब लोन के शुरुआती साल चल रहे हों, क्योंकि इस समय ईएमआई का बड़ा हिस्सा ब्याज में जाता है। हालांकि ट्रांसफर से पहले प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज जरूर जांच लें ताकि फायदा वाकई में नजर आए। दूसरा तरीका, लोन जल्दी खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि आप समय समय पर मूलधन पर अतिरिक्त भुगतान करें। नियमित ईएमआई के अलावा अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा सीधे प्रिंसिपल में डालते हैं, तो भविष्य में लगने वाला ब्याज अपने आप कम हो जाता है। साल में एक बार अतिरिक्त ईएमआई देना, सैलरी बढ़ने पर या बोनस मिलने पर उसका कुछ हिस्सा लोन चुकाने में लगाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि लोन चुकाने के चक्कर में अपनी जरूरी बचत और इमरजेंसी फंड को हाथ न लगाएं। तीसरा तरीका, जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों की ब्याज दरें भी नीचे आती हैं। अक्सर बैंक ईएमआई घटाने का विकल्प देते हैं, लेकिन अगर आप ईएमआई को पहले जितना ही रहने दें तो लोन की अवधि अपने आप कम हो जाती है। यानी बिना अतिरिक्त पैसा दिए आप कुछ साल पहले ही कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए बेहद कारगर है जिनकी आमदनी स्थिर है और जो थोड़ी ज्यादा ईएमआई आसानी से संभाल सकते हैं। कर्ज से जल्दी आजादी कोई मुश्किल सपना नहीं है। सही समय पर सही फैसले लेकर आप न सिर्फ ब्याज में हजारों रुपए बचा सकते हैं, बल्कि मानसिक सुकून भी पा सकते हैं। जरूरी है कि आप अपनी आमदनी, खर्च और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लोन रिपेमेंट की रणनीति बनाएं।